आ, वो एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए कार्य किया है। इस नाते भरोसे के साथ, आपका सर्वे भी दिखा रहा था, भरोसे के साथ देश की जनता भी कर रही थी। और आपके चैनल के माध्यम से जब आपके रिपोर्टर फील्ड में जा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि भी मोदी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं दूसरा कोई है नहीं। तीसरी बात मैं कहूंगा अस्पष्टता की। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में नीतियों की अस्पष्टता थी कि क्या किन नीतियों के साथ हो जा रही है, नेता की अस्पष्टता थी कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और कार्यकर्ताओं की अस्पष्टता थी। बाकी में तो कहीं ऐसा था नहीं, दुनिया में कहीं ऐसा देखे होंगे। क्लियर मेजॉरिटी 400 तक देख रहे हैं एसएन सिंह जी, आप कांटे की टक्कर देख रहे हैं, क्लियर मेजॉरिटी देख रहे हैं? बिल्कुल 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 क्लियर मेजॉरिटी, क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा अगर संपूर्ण भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उसके विकास के साथ हैं, तो कौन सा ऐसा जगह होगा जो चाहेंगे कि हम विकास में भागीदार न बने। हम कार्य नहीं करते तो आज तो मूल्यांकन का और बड़ी खबर ये आ रही कि बीजेपी यानी कि प्लस यानी कि एनडीए 71 सीटों पर आगे हो गई है, और जो इंडिया अलायंस है वो 30 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। टैली और बढ़ गई। लीजिए एक और तस्वीर बता देते हैं, एनडीए 80 और इंडिया अलायंस 35 पर आगे चल रही है। और इस समय की बड़ी खबर बिहार से बताएं, लालू प्रसाद यादव ने अपनी दोनों बेटियों को इस चुनाव में जरूर उतारा, लेकिन फिलहाल जो पोस्टल बैलेट के रुझान है उसमें दोनों ही बेटियां फिलहाल पीछे चलती हुई नजर आती हैं। इंडिया गठबंधन की तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। काफी उम्मीदों के साथ में जरूर लालू प्रसाद यादव ने ये दांव लगाया था, ये जरूर कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए की अगर बात करें तो 115 सीटों पर जो रुझान आए हैं उसमें 80 सीटों पर फिलहाल एनडीए बढ़त बनाता हुआ नजर आता है, लेकिन ये पोस्टल बैलेट के ही रुझान। जल्दी से राणा जी का रिएक्शन लेंगे। राणा जी क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है आपको तस्वीरों को देखकर? देखिए इस बार पोस्टल बैलेट जो है वाइडर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। पहले इलेक्शंस में सर आप बात पूरी करें बस, सॉरी। वायनाड की भी जल्दी से अपडेट दे दे। राहुल गांधी इस समय आगे चल रहे हैं इन रुझानों के साथ में। अमित जी, तो पोस्टल बैलेट इस बार वाइडर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, क्योंकि इसमें एक सर्विसमैन के अलावा बाकी लोग भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये लार्जली होल्ड करेगा। हालांकि पोस्टल बैलेट ट्रेंड जनरली होल्ड नहीं करते, बट क्योंकि इस बार जो पॉपुलेशन मिक्स है इसका बहुत लार्जर है, तो मुझे लगता है ये ट्रेंड होल्ड करेगा। नहीं, लेकिन ये अभी बहुत शुरुआती रुझान है राणा जी, ये अभी कुछ भी हो सकता है। इसमें हो सकता है 80 वाला जो एनडीए देख रहे हैं वो इधर कांग्रेस की तरफ आ जाए, कांग्रेस 115 हो जाए, बीजेपी 10 हो जाए। मैं पोस्टल बैलेट एज अ होल की बात कर रहा हूं। मैं क्योंकि अभी तो गिनती शुरू ही हो रही है और ये चेंज हो सकती है। मैं पोस्टल बैलेट एज अ होल की बात कर रहा हूं कि पोस्टल बैलेट जो इस बार है वो शायद कहीं ना कहीं एक लार्जर रिप्रेजेंटेशन दे। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम कुमार जी जल्दी से अभी तक के रुझान पर रिएक्शन जल्दी से आपका। प्रेम कुमार जी, देखिए निश्चित रूप से मैंने बहुत सारे एग्जिट पोल ये एक्चुअल रिजल्ट देखा है, और उसमें ज्यादातर जगहों में एनडीए आगे है। और तो पोस्टल बैलेट्स का एक नेचर होता है, पोस्टल बैलेट में हमेशा बीजेपी आगे रहती रही है, इतिहास रहा है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर टक्कर मिल रही है, हालांकि हमारे यहाँ स्क्रीन पर 2:1 का रेशियो चल रहा है, थोड़ा सा ये बेटर। अगर ये बराबरी के टक्कर पे है, मान लीजिए केरल का एक अपडेट दे दूं, लगभग बराबर हो गया। सर केरल का अपडेट दे दूं। फिलहाल जो रुझान है उसमें बीजेपी की एक सीट यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी का खाता खुलता नजर आता है इन रुझानों में, और यही बात हम बार बार दोहरा भी रहे थे। एक बार अपडेट भी बताते चले, राहुल गांधी की अगर बात करें तो इस बार वो वायनाड और रायबरेली से हो गया है। और निश्चित रूप में मोदी जी के प्रति जो जनता का उत्साह का समाचार सर्वे में दिखा है, वही मैं समझता हूँ यहाँ पे इस समय दिख रहा है। और जैसे जैसे जिलों से समाचार